अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि काफ़ी दिनों से हमारी क्लाइंट हैं कोमरी से, वो हमें मैसेज कर रही थी कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। बहुत माज़रत के साथ मैं काफ़ी दिनों के बाद इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हमें इस तरह के बहुत से मैसेजेस रिसीव हुए, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं ये हमने अमूमा देखा कि यहाँ पर लोग जो है वो लेन देन की शादियाँ, मतलब जिस घर में बेटी देते हैं वहाँ से फिर एक बेटी लेते हैं। इस तरह का बड़ा कल्चर यहाँ पे लोगों में पाया जाता है। और फिर अगर अल्लाह ना करे कोई एक घर ख़राब होता है तो जो हैप्पीली कपल है, मतलब जो कपल आपस में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी बड़ी मुतासिर होती है, क्योंकि बाकी फैमिली का जो उन पे प्रेशर, टॉर्चर और जिस तरह से ये बाकी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं उस रिश्ते पे, तो मैं समझता हूँ दोनों घर हमने देखा कि वो ख़राब होते हैं। जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी बताई, इनकी स्टोरी में भी इस तरह से ही कुछ था। अब हुआ ये कि इन्होंने अपने भाई की शादी अपनी नंद की बेटी से कराई, जिसकी वजह से घर में कुछ डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए और इनको फिर घर वालों ने अपने मियाँ समेत निकाल दिया। मियाँ समेत इसलिए निकाला क्योंकि इनके मियाँ जो है वो वाइफ को सपोर्ट करते थे, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स ने दोनों मियाँ बीवी को घर से निकाल दिया और उनका सामान अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। जिस तरह से मेरी बहना ने बताया कि मेरा जहेज़ का सारा सामान जो है वो मेरे घर पे रखा हुआ है और वो मुझे वापस नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ आए तो हम ये सारे सामान को आग लगा देंगे। देखिए, इस तरह से हमारे पास बहुत से अक्सर इश्यूज़ हमें सुनने को मिलते हैं। 2013 में अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का लॉ पास हुआ। आज वो पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा कानून है। अक्सर लोगों के जहन में होता है कि हम कोर्टों में जाएंगे तो हमारे सालों लग जाएंगे, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बताया गया कि विद इन 90 डेज़ समरी ट्रायल है, विद इन 90 डेज़ जो है वो कोर्ट ने इसको डिस्पोज ऑफ करना है। और एक घर में रहने वाले, मतलब चार दीवारी के अंदर, घर के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं उनके दरमियान किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट हो, जिसकी वजह से आपको मेंटल टार्चर हो, फिज़िकल टार्चर हो, फाइनेंशियल टार्चर हो, तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जाके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो 90 दिन के अंदर इस केस को चला के ख़त्म करने का पाबंद है। और फिर साथ साथ आपको जो है इंटरिम रिलीफ, बहुत जल्द जो है इसमें रिलीफ बताए गए कि सपोज़ करें जिस तरह से आप मियाँ बीवी को घर से निकाला गया है तो विद इन 7 डेज़ कोर्ट इसमें आपको रीपजेस, उस घर में दोबारा से आपको पोजीशन दिला सकती है। और फिर साथ साथ इस लॉ में ये बताया गया कि कोर्ट कंसर्न एसएचओ को डायरेक्शन दे सकती है कि वो डे टू डे वहाँ से रिपोर्ट ले। सपोज़ करें आपको जिस तरह से कोर्ट उस घर में भिजवाती है तो वहाँ का इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो पाबंद करेगा एसएचओ को कि एसएचओ हर रोज़ वो आपसे रिपोर्ट पता करे कि दोबारा से तो आपके ख़िलाफ़ ऐसा कोई टॉर्चर नहीं हो रहा। और फिर हर 3 दिन बाद एसएचओ पाबंद है कि वो कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट कराए कि उन्होंने आपका हालचाल लिया या ना लिया। और फिर जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप शिकायत दर्ज करते हैं, कोर्ट उनके ख़िलाफ़ वारंट भी इशू कर सकती है और उनको ज़मानती मचल के दाखिल करने का भी, जमा कराने का भी हुक्म दे सकती है। और फिर अगर उन्होंने ऑफेंस ये रिपीट किया तो जो इसमें सज़ाएँ बताई गई, इन लॉ में जो सज़ाएँ बताई गई वो भी जो है वो दुगनी हो सकती हैं और जुर्माने बताए गए वो भी दुगने हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप घर में रहने वाले जो अफराद हैं, जिस तरह से मैंने कहा लोगों को आगाही नहीं है इस कानून की, अगर प्रॉपर इसकी अवेयरनेस लोगों को दी जाए तो हमारे यहाँ जिस तरह की खुला के केसेस का भी बहुत ज़्यादा रेशो है कि मियाँ ने मारा, घर से निकाल दिया। अब औरत को पता है कि हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं है खुला के अलावा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर इसकी अवेयरनेस सेशन रखे जाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे, तो ये कानून जो है डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ही बेहतरीन कानून बनाया गया। और जिस तरह से आपने जो अपना इशू बताया कि आपको घर वाले सामान नहीं दे रहे, अब आपको वो सामान चाहिए या आपको दोबारा से उस घर में जाके रहना बसना है, तो भी आप इस कानून के तहत शिकायत इलाका मजिस्ट्रेट के पास दर्ज कर सकते हैं। हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।